एबीपी न्यूज के खास शो मोदी ट्रैकर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसाब खान। इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री मोदी के काम, उनकी रणनीति, उनके कदम की समीक्षा करते हैं और आज बात करते हैं पीएम मोदी के राज में शुरू हुए देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी अंतर्राष्ट्रीय सर्राफा एक्सचेंज की। इसके जरिए भारत में सोने चांदी का कारोबार बिल्कुल बदल जाएगा और संभव है कि आपको अपने बेटे बेटी की शादी के लिए सोना चांदी सस्ते दामों पर मिलने लगे। इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम ध्यान से देखिए और इसमें दी गई जानकारी आपके काफी काम आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कर दी है। The IFSCA Tower will symbolize the growth and aspirations of new and Atmanirbhar Bharat. बुलियन एक्सचेंज यानी वो जगह जहां पर सोने चांदी का कारोबार होगा। जिस तरह से लोग फिलहाल स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस, टाटा जैसे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, उसी तरह से लोग अब बुलियन एक्सचेंज में सोना चांदी की खरीदारी कर सकेंगे। भारत में बुलियन एक्सचेंज की कल्पना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 के बजट में की थी। नियामक की मंजूरी मिलने पर गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज बनाया जाएगा ताकि वहां भी दुनिया भर के लोग सोने की खरीद बेच कर सकें। As an additional option for trade by global market participants. इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी IIBX भारत का पहला ऐसा संस्थान होगा जो भारत में सोने के मोनेटाइजेशन को बढ़ावा देगा। यानी लोगों का सोना सिर्फ तिजोरी में नहीं पड़ा रहेगा, बल्कि लोग बाजार में उसकी वैल्यू का पता लगाकर कागजी तौर पर उसकी खरीद बेच कर पाएंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सटोरियों के कारण भारत में बेवजह सोने के भाव ऊपर नीचे नहीं हो पाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोगों के पास करीब 25,000 टन सोना है, जो हर सदियों से हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को सौंपती रहती है। सरकार की कोशिश है कि इस सोने को मोनेटाइज किया जाए ताकि इंपोर्ट को कम किया जा सके। साल 2021 में भारत ने 1069 टन सोना का आयात किया था, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा इस पर खर्च हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी भारत में बुलियन एक्सचेंज को सिर्फ सोने चांदी की खरीद बेच की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि इससे भी एक बड़ी भूमिका में देखते हैं। गोल्ड के लिए भारत के लोगों का प्यार किसी से छिपा नहीं है। सोना भारत में महिलाओं की आर्थिक शक्ति का बड़ा माध्यम रहा है। महिलाओं के विशेष स्नेह के कारण गोल्ड हमारी समाज और सांस्कृतिक व्यवस्था का भी उतना ही अहम हिस्सा रहा है। एक बड़ी वजह है कि भारत आज सोने चांदी के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन क्या भारत की पहचान सिर्फ इतनी होनी चाहिए? भारत की पहचान एक मार्केट मेकर की भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्राइस डिस्कवरी का जिक्र किया है, उसे समझने की जरूरत है। आखिर ये प्राइस डिस्कवरी होता क्या है? प्राइस डिस्कवरी का मतलब है सोने की कीमत कहां और कैसे तय होती है। फिलहाल दुनिया में सोने की कीमत तय करने का सबसे बड़ा जरिया है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। लंदन बुलियन मार्केट में 30 देशों के 150 सदस्य हैं। ये संगठन दुनिया के सभी देशों की सरकारों के साथ मिलकर ये तय करता है कि सोने की कीमत क्या होनी चाहिए। भारत में अब तक मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX भारत के बाजार में सोने की मांग और आपूर्ति के आंकड़े जुटाकर सोने की कीमत तय करता है, जिसका कोऑर्डिनेशन लंदन के बुलियन मार्केट एसोसिएशन से भी होता है। भारत में बुलियन एक्सचेंज बनने से सोने की कीमतें कम हो सकती हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम गिरावट के साथ खुलते हैं, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी होने पर भारत में सोने के दाम में तेजी रहती है। लेकिन भारत में बुलियन एक्सचेंज शुरू होने पर इन दिक्कतों और जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा गोल्ड का रेट
भारत के समय के हिसाब से सुबह ही तय हो जाया करेगा। मुंबई की झावेरी बाजार में 4 पीढ़ियों से सोने चांदी का बिजनेस करने वाले ये हैं कुमार जैन और उनके बेटे वृषभ। कुमार जैन मुंबई ज्वेलर्स एसोसिएशन से भी जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की पहल को लेकर कुमार जैन का कहना है कि इससे उनके व्यापार में एक नया बदलाव आएगा। इनके मुताबिक जो सोने चांदी के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होते थे, अब उस पर लगाम लगेगी और देश में ही सोने चांदी के भाव के दाम तय होंगे, जिसका फायदा व्यापारी और ग्राहक दोनों को होगा। कुमार जैन ने अपनी दुकान पर 1925 से अब तक का वो पोस्टर भी लगा रखा है, जिसमें उस वक्त के रेट और आज के रेट पता चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की। इसकी वजह से किस तरह से सोने के व्यापारियों में जो व्यापार करते हैं किस तरह से बदलाव आएगा, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कुमार जैन जी, जिनकी ये बहुत बड़ी यहाँ पर मुंबई में शॉप है। आज इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में ऐसा दिवाली का माहौल आ गया है और लोग इतने खुश है कि भी अब सोना जो अवेलेबल नहीं होता था, सोना जो इंटरनेशनल मार्केट के रेट से मिलता था, अब उसकी रेट जो है हम हिंदुस्तान वाले निकालेंगे। आज इंटरनेशनल मार्केट में सोना घटता था तो यहाँ घटता था, जबकि यहाँ महंगाई थी तो उसका डॉलर डिफरेंस लोगों को देना पड़ता था, यहाँ सस्ता था तो और इंटरनेशनल मार्केट से लोगों को लेना पड़ता, तो कहीं ना कहीं जाके डबल नुकसान इससे होता था। अब यहाँ हम लोग जो रेट खोलते थे, लंदन मार्केट से रेट खुलता था, हांगकांग से रेट खुलता था, चाइना से रेट खुलता था, अलग अलग देशों से रेट खुलता था, अब हम यहाँ से अपना रेट खोलेंगे। ये 2 चीज़ का फ़र्क है, खाली है कि जो ट्रेडिंग होएगा एक शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म जैसा रहेगा, जहाँ पे शेयर प्राइसेस अप डाउन होते हैं, गोल्ड का प्राइस अप डाउन होएगा, आप जैसे ही बुक करोगे उसका पेमेंट करोगे तो वो चीज़ आपके ऑफिस में पहुँच जाएगी या आपको जिधर पहुँचानी है, जो डिलीवरी जिधर एड्रेस लिखोगे उधर पहुँच जाएगी। फिलहाल ज्वेलरी निर्यातक या बड़े घरेलू ज्वेलर्स अभी सीधे तौर पर सोने का आयात नहीं कर सकते हैं। उन्हें बैंक और कुछ मंजूरी प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से सोने का आयात करना पड़ता है। बैंक इस आयात के बदले सोना निर्यात करने वाले और आयात करने वाले यानी दोनों से चार्ज लेता है। अब इस प्रकार के चार्ज से मुक्ति मिल जाएगी। IIBX में रजिस्टर्ड ज्वेलर्स सीधे तौर पर विक्रेता से सोने की खरीदारी कर सकेंगे। इससे सोने की कीमत कम होगी। फिलहाल लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन में रोज सोने का भाव खुलता है। यही भारत में सोने के भाव का आधार होता है। लंदन में जब भाव खुलते हैं तब तक भारत में दिन के करीब 4 बज चुके होते हैं। ऐसे में भारत के सराफा कारोबारी न्यूयॉर्क और जापान बुलियन एक्सचेंज के भाव को देखते हुए औसतन भाव के आधार पर काम शुरू कर देते हैं। लंदन में जो भाव खुलता है वो प्रति औंस में होता है। इसकी कीमत डॉलर में तय होती है। रुपए को डॉलर में बदलने जैसे काम में प्रति औंस $2 तक का चार्ज लगता है। 1 औंस 31 ग्राम के बराबर होता है। ऐसे में मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,910 प्रति औंस की कीमत खुली। अब इसमें 12.5% आयात शुल्क और प्रति औंस $2 जोड़ दिया जाता है। फिर जो कीमत आती है उसके हिसाब से भारत में सोने की खुदरा बिक्री होती है। अब भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना से सोना थोड़ा सस्ता हो सकता है। IIBX इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारी गोल्ड से जुड़ी इंडस्ट्री के प्लेयर्स को, खासतौर पर ज्वेलर्स को ये विस्तार करने में मदद करेगा। उनके लिए नए अवसरों का मार्ग बनाएगा। वो डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से सीधे बुलियन खरीद सकेंगे और इंटरनेशनल प्राइस डिस्कवरी में पार्टिसिपेट भी करेंगे। साथ ही IIBX एक्सचेंज के जरिए सीधे गोल्ड में ट्रेड करने के अवसर भी देगा। जैसे जैसे गोल्ड ट्रेडिंग की मार्केट ऑर्गेनाइज होगी, भारत में गोल्ड की डिमांड गोल्ड प्राइसेस को प्रभावित भी करेगी और निर्धारित भी करेगी। साथियों, आने वाले समय में भारत में जो कुछ भी होगा उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ेगा, उससे पूरी दुनिया को दिशा मिलेगी। हम लोकल एस्पिरेशन को भी महत्व देते हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन का महत्व भी समझते हैं। एक और हम ग्लोबल कैपिटल को
इसको लेकर वेलफेयर के लिए ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार हर मामले में बहुत दूर तक सोचती है, ये बात आप अब तक समझ चुके होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज भी इसी का एक उदाहरण है। देश में शुरू हुए नए बुलियन एक्सचेंज को भारत में सोने के आयात का बड़ा एंट्री गेट माना जा रहा है। ऐसी संभावना है कि अब देश में जो भी सोना आएगा वो इसी एक्सचेंज के जरिए आएगा। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में बुलियन एक्सचेंज शुरू होने से सोना कारोबारी दीपक खुशहाल दास काफी खुश हैं। इनकी 3 पीढ़ियां सोने के कारोबार से ही जुड़ी हैं। खुशहाल दास की फर्म के नाम से सूरत से गोल्ड की ट्रेडिंग करने वाले दीपक मानते हैं कि देश में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज खुलने से कारोबार में काफी इजाफा होने वाला है। यही वजह है इन्होंने अपनी कंपनी का इस एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। इंडिया का कोई एक स्ट्रीमलाइन, अभी तक इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, इंडिया का इतना बड़ा इंपोर्ट है, वो करीबन 800 से 1000 टन हर ईयरली कंजम्पशन कर रहा है। तो वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट कंजम्पशन में भी इंडिया का नाम है। फिर भी इंडिया को गोल्ड लाने से और बाकी सभी जो चीज़ें हो बाहर से ही करना पड़ता था। हमारी नॉमिनेटेड एजेंसी जो थी वो हमें गोल्ड इंपोर्ट करके देती थी, फिर हम लोग गोल्ड यूज़ करते थे। पर अभी यहाँ पे अहमदाबाद में गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक्सचेंज खुल जाएगा। तो फ्यूचर में जो लोग को गोल्ड चाहिए या जो लोग को ट्रेडर जो है उनको भी गोल्ड के लिए नॉमिनेट करे जाएंगे, तो वो सब कुछ गुजरात से होगा। सरकार ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिए सोना आयात करने की अनुमति के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। ऐसा नहीं है कि देश में हर ज्वेलर इसका आयात कर सकेगा। देश में सोना आयात करने की इजाजत सिर्फ क्वालिफाइड ज्वेलर्स को होगी। आयात के लिए कम से कम 25 करोड़ की नेटवर्थ होना जरूरी है। पिछले 3 साल के टर्नओवर में 90% हिस्सेदारी बुलियन क्षेत्र की होनी चाहिए। इस एक्सचेंज पर ट्रेडिंग का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगा। फिलहाल IIBX में 64 ज्वेलर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें मालाबार गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, टाइटन कंपनी लिमिटेड, बेंगलोर रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड, RBZ ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जावेरी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, संघी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े ज्वेलर्स शामिल हैं। इस एक्सचेंज पर 125 टन गोल्ड का वॉल्ट तैयार किया जाएगा, जबकि चांदी के वॉल्ट की क्षमता 1000 टन होगी। इस एक्सचेंज के जरिए बुलियन ट्रेडिंग में पारदर्शिता आएगी, लेकिन लोगों को फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स यानी कागज के तौर पर भी इसे संभाल कर रख सकते हैं। यहां मैं देख रहा हूं जेम्स और ज्वेलरी की दुनिया के लोग भी बड़ी मात्रा में नजर आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अवसर को वो भली भांति समझते हैं। उनके लिए कितना बड़ा अवसर पैदा हुआ है उसका अंदाज उनको भली भांति आता है और उसका लाभ वे बहुत भरपूर उठाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं सोना बुरे वक्त का साथी होता है, इसीलिए क्योंकि सोना एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। दुनिया में हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन सोना एक ऐसा निवेश है जिसमें नुकसान की गुंजाइश ना के बराबर। इसीलिए भारत में सोना खरीदना हमेशा से शुभ माना जाता रहा। भारत में युगों युगों से सोने की खास मान्यता रही और आज भी इसकी मांग कम होने की जगह लगातार बढ़ रही है। साथियों, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। इसलिए भविष्य में जब हमारी इकोनॉमी आज से भी कहीं ज्यादा बड़ी होगी, हमें उसके लिए अभी से तैयार होना होगा और बड़ा होना तय है। हमें इसके लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए जो ग्लोबल इकोनॉमी में हमारे आज के और भविष्य के रोल को कैटर कर सके। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX इसी दिशा में एक कदम है। यह है दिल्ली की रहने वाली एकता शर्मा। एकता पिछले कई सालों में करोल बाग के PC ज्वेलर्स से सोने चांदी की खरीदारी कर रही हैं। ये सोना खुद के पहनने के लिए भी लेती हैं और निवेश के उद्देश्य से भी खरीदती हैं। इसके अलावा ये अपने फ्रेंड सर्कल में सोने के सिक्के भी गिफ्ट देती हैं।
इनका मानना है कि महंगाई और अनिश्चितता के दौर में सोने में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रहता है। आपको पता है कि आजकल महंगाई बहुत हो रही है, सो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा है। जैसे गोल्ड कॉइन या बिस्किट्स आप ले सकते हो, सो आपको 100% रिटर्न मिलता है उसका। जब भी आप फ्यूचर्स में उसको इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है एज अ अपनी एजुकेशन पर्पस से, या फिर आप चाहते हो कि आपको कुछ घर लेना है या बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड या अपनी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड, तो आप इसको ईजिली यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट पर्पस से रीसेल कर सकते हो विथ 100% गारंटी। दे गिव यू द 100% अमाउंट। देश में सोना खरीदने के कई तरीके हैं। गोल्ड हमेशा से ही भारतीय निवेशकों की पहली पसंद रहा है। दूसरे इन्वेस्टमेंट टूल के मुकाबले सोने को हमेशा से बेहतर एसेट माना जाता रहा है। फिजिकल गोल्ड सबसे लोकप्रिय है क्योंकि इसे बड़ी आसानी से दुकानों पर खरीदा और बेचा जा सकता है। सोने में निवेश का दूसरा जरिया है गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी गोल्ड ETFI। ये पेपर फॉर्म में होता है, इसमें स्टोरेज की आवश्यकता नहीं होती है। फिजिकल गोल्ड की तुलना में भी ये काफी सुरक्षित निवेश की कैटेगरी में आता है। तीसरा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे सरकार जारी करती है, इसलिए इसमें सुरक्षा की गारंटी होती है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि शुरुआती निवेश की राशि पर सालाना 2.50% की एक निश्चित ब्याज दर के साथ आता है। इसके अलावा एक और तरीका है डिजिटल गोल्ड का। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सोने में निवेश का एक तरीका है। इसे फिजिकल गोल्ड के तौर पर भुनाया जा सकता है या वेंडर को दोबारा बेचा भी जा सकता है। अगर कोई फिजिकल गोल्ड लेता है, उसको ये टेस्ट कराना पड़ता है कि उसकी प्योरिटी 999 है, 995 है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, वो स्विस मैन्युफैक्चरिंग है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये सारी डिटेल्स में अब जानने की जरूरत नहीं है। जो एक प्योर इन्वेस्टर है, जिसको सोने में या चांदी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएशन, रेट एटसेट्रा सारी की सारी चीजों में बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर पाएगा और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन होगी नहीं जो एक्सचेंज के मीडियम पर हो रही है जिस पर टैक्स ना लगे। तो गवर्नमेंट को भी फायदा है, कंज्यूमर को भी फायदा है। इसमें कोई भी फ्रॉड होने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ संभावना नहीं है, क्योंकि सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक्सचेंज के थ्रू रूट होंगी। ये है दिल्ली की रहने वाली शारदा सागर। शारदा उन लोगों में है जो सोने की खरीद बेच दुकान पर ही करना पसंद करती हैं। गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड जैसे निवेश के नए तरीकों को लेकर अभी ये उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है। शारदा का कहना है कि उन्हें दुकान के फिजिकल गोल्ड पर ही भरोसा है। इसके जरिए नहीं किया, लेकिन मैं 22 साल से पीसी ज्वेलर्स से गोल्ड ले रही हूँ। यहाँ का गोल्ड बहुत अच्छा है और यहाँ के गोल्ड लेने से मैंने अपना फ्लैट भी लिया था, उसको सेल आउट करने के बाद में और धीरे धीरे करके और थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू किया है। इनके क्या मैम शॉप पर आकर खरीदना ज़्यादा प्रेफर करती हैं या फिर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है? नहीं, कंफर्टेबल ज़्यादा है, ट्रस्ट वाली बात है। कंफर्टेबल गोल्ड भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, यहाँ का गोल्ड में प्योरिटी पूरी है। चाहे बढ़ती हुई महंगाई लोगों को परेशान करे या शेयर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन लोगों ने सुरक्षित मानते हुए सोने में निवेश को बढ़ाया है। पूरी दुनिया में इस वक्त आर्थिक संकट है। इस मुश्किल समय में भारत में सोने चांदी के कारोबार का एक नया सिस्टम आपदा में अवसर की तरह है। भारत को इंटरनेशनल फाइनेंस और ट्रेड का एक ग्लोबल हब बनाने में ये एक बड़ी पहल साबित हो सकता है। उम्मीद है कि आजादी के 100वें बरस में हम एक आर्थिक महाशक्ति होंगे और तब ये जो कदम है ना, इसे उसी की एक सुनहरी ईंट के तौर पर देखा जाएगा। तो मोदी ट्रैकर में आज इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।